यूरोप में एक देश है नीदरलैंड्स। अ, बड़ी बड़ी जो खबर है और आमतौर से इस तरह की खबरें भारत में नहीं चलती हैं। भारत का मीडिया जो है वो किसी की गोदी में बैठा है संभवतः, इसलिए जो है इस तरह की खबरों को नहीं चलाता है ना? भारत की मीडिया जो है आमतौर से जो है वो किसी अपना कोई नाला उफान पर है उसको जो है कवरेज ज़्यादा मिलेगा, है ना? बजाय इसके कि जो है वो, क्योंकि वो उनका अपना एक एजेंडा है ना? वो किसी के कहने से ही जो है कुछ समाचार चलाते हैं और किसी के कहने से समाचार जो है रोकते होंगे, है ना? और मैं तो ये मानता हूँ कि मीडिया में कोई स्वतंत्र नहीं होता है। तो जब भी आप स्वतंत्र नहीं हैं तो फिर आपका कंटेंट जो है वो कहीं न कहीं से निर्देशित होगा, सीधी-सी बात है। तो नीदरलैंड्स जो है यूरोप का देश है और यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि इन्होंने जो है वो यहाँ पर शरण माँगने वालों की, चूँकि सुरक्षित देश माना जाता है और एक कम आबादी वाला देश माना जाता है, एक आज़ाद देश माना जाता है और जीवन शैली जो है वो दुनिया के कई ऐसे देश हैं, जहाँ के लोगों को यहाँ की जीवन शैली काफ़ी पसंद आएगी, यहाँ का जो माहौल है काफ़ी पसंद आएगा, हल्की ठंड रहती है और जो है आप गर्म कपड़े पहन के आप निकल सकते हैं और काफ़ी आज़ादी है और आबादी भी कम है और तमाम सारी सुविधाएँ हैं। और पूरे यूरोप में एक बार यहाँ का अगर आप आ गए तो उसके बाद पूरे यूरोप में आप घूम सकते हैं, पूरे यूरोप में जो है आपका अधिकार हो जाता है। तो नीदरलैंड्स जो है वो काफ़ी परेशान हो गया है कि बाहर से बहुत सारे लोग घुसे चले आ रहे हैं, है ना? विभिन्न कारणों से घुसे चले आ रहे हैं और वो यहाँ पर आकर के शरण माँगते हैं, है ना? असाइलम माँगते हैं वो। तो इसलिए उन्होंने अपने कानून कड़े करने का फैसला किया है और जो अभी की वर्तमान सरकार है वहाँ पर और गठबंधन सरकार है, ये भी ध्यान रखने की बात है। नीदरलैंड्स में गठबंधन की सरकार है, भारत में गठबंधन की सरकारें क्या करती हैं, क्या करती रही हैं, है ना? और भारत में गठबंधन की सरकारों ने क्या किया है ना? घुसपैठ के मुद्दे पर, उसको आप देख लीजिए। और उसके बाद में नीदरलैंड्स की जो गठबंधन की सरकार है, उन्होंने उन्होंने बिल्कुल खुले रूप में इस बात को माना है कि उनके यहाँ जो घर और स्वास्थ्य और शिक्षा घर, स्वास्थ्य और शिक्षा, है ना? ये जो कैटेगरीज़ हैं, इन पर भारी दबाव पड़ रहा है। इतनी संख्या में जो है बाहर से लोग आ रहे हैं, है ना? तो नीदरलैंड्स काफ़ी छोटा देश है और नीदरलैंड्स और ये सब जो देश हैं वो भारी-भरकम इसलिए हैं और इनकी इज़्ज़त इसलिए है क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है ना? तो एक बड़े महाद्वीप के रूप में सामने आते हैं। जब भी आप नीदरलैंड से किसी व्यक्ति को कुछ कहेंगे तो कुछ गलत कहेंगे तो यूरोपियन यूनियन से जो है वो प्रतिकार आएगा, उसका जो है विरोध होगा, है ना? तो इसीलिए जो है ये छोटे देश हैं अपने आप में, लेकिन और ये यूरोप के देश जो हैं आपस में लड़ते भी रहे हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन बनने के बाद से जो है कहीं न कहीं दुनिया में इनका स्टेटस ऊपर गया है ना? तो ये एक मामला है और नीदरलैंड्स जो है वो ये कह रहा है कि जो यूरोपियन यूनियन ने अपने अच्छे दिनों में, जब यूरोपियन यूनियन के अच्छे दिन थे, है ना? तो यूरोपियन यूनियन ने जो है कई सारे जो है स्वतंत्र टाइप के जो है कानून बनाए थे कि भई जो भी चाहे चला आए, हम शरण देंगे, हम मानव अधिकार के प्रति हम बहुत समर्पित हैं और हम जो हैं अगर आप जो हैं आदमी औरत वाले नहीं हैं, आदमी आदमी वाले हैं, औरत औरत वाले हैं, तो आपको हम ज़्यादा तरजीह देंगे, आपको हम जल्दी शरण दे देंगे, है ना? और अगर आपको जान का खतरा आप बोल देंगे तो उसी को हम मान लेंगे और हम आपको शरण दे देंगे। तो वो बहुत ही जो है मतलब बहुत ही अच्छे दिन चल रहे थे तब 2010 के पहले। उस दौरान जो है इन्होंने कई सारे जो है कानून बनाए थे अपने लिए और सभी सरकारें जो हैं उसका पालन करने के लिए जो है वो कानूनी रूप से बाध्य हैं। अब जो है नीदरलैंड्स कह रहा है कि वो जो कानून है उन पर हमको दोबारा विचार करना पड़ेगा और अगर यूरोपियन यूनियन अपने स्तर पर इसको नहीं देखेगा, तो हम जो हैं देश के रूप में हम इससे अलग हो जाएँगे। मतलब इन कानूनों से हम अलग हो जाएँगे, है ना? इस पर जो है विचार किया जा रहा है। हालाँकि ये तो वि वि विव मने ये विवादित मुद्दा है, लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये कि जो नीदरलैंड्स है वो अब जो बाहर से घुसे चले आते हैं लोग और बाहर से जो लोग आ रहे हैं, उनके प्रति जो है काफ़ी कठोर रवैया अपनाने पर जो है आमादा है। ये इतना स्पष्ट है, ठीक है? तो अब इसमें क्या करने की सोच रहे हैं वो? तो ये कह रहे हैं कि जो है अ, एक शरणार्थी संकट घोषित करेंगे वो, है ना?
असाइलम क्राइसिस घोषित करेंगे और उसके घोषित करने के बाद में फिर सरकार कहीं भी कोई संकट घोषित करती है या सरकार कहीं भी कोई अगर इमरजेंसी घोषित करती है तो फिर सरकारों को जो है उससे निपटने के लिए कुछ तरीके भी वो अपनाने पड़ते हैं। जैसे कहीं बाढ़ आई तो आप जो है हेलीकॉप्टर से जो है अनाज गिराते हैं और जो है जहां तक हो सकता है लोगों को जो है वो सुरक्षित जगहों पर ले जाते हैं। तो ये जब आप घोषित करते हैं कि ये संकट है, संकट को जब सरकारी स्तर पे मान लिया जाता है तो फिर जो है सरकारी मशीनरी जो है उस संकट से निपटने के लिए भी जो है बाध्य होती है। तो ये पहले घोषित करेंगे, मानेंगे इस बात को सरकारी स्तर पर कि शरणार्थी संकट हो गया है, शरणार्थी संकट है। तो शरणार्थी संकट जब मान लिया जाएगा सरकारी स्तर पर तो सरकारी मशीनरी को निपटने के लिए तरीके बताए जाएंगे कि आप जो है कठोर रवैया अपनाइए, आपको जो है इस संकट ये संकट है और संकट से निपटना है और देश की सुरक्षा होनी है, देश की सीमाओं की सुरक्षा होनी चाहिए और देश की डेमोग्राफी नहीं बदलनी है ना? तो ये जो है इनके लिए जो है प्रावधान किए जाएँगे। तो मतलब अब इ इसी से मान लीजिए कि जो है खुली छूट मिल जाएगी, जो पुलिस और अन्य जो एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, कि वो जो है अपने तौर पर जो है वो काम करेंगे और कहीं न कहीं जो है फिर वो ये भी होगा कि भई संकट के रूप में देखा जा रहा है, तो जो भी जैसे अगर किसी को धक्का देते हैं वो बॉर्डर के उस पार धक्का देते हैं या किसी को आने से रोकते हैं, किसी को जो है अगर कोई कड़ी कार्रवाई कर देते हैं, तो उसमें जो पुलिस अधिकारी है उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इस तरह के जो है कुछ प्रावधान जो हैं ज़रूर वो मायने होंगे या उसको सरकार उसको कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी पुलिस वालों पर। अगर वो कोई कड़ी कार्रवाई करते हैं तो शरण माँगने वालों पर, बाहर से आने वालों पर। इसके अलावा जो है दूसरा जो मामला वो कर रहे हैं वो ये है कि जो है हाँ, बॉर्डर पर जो है वो ज़्यादा मतलब बड़े पैमाने पर जो है वो तैनाती बढ़ाएँगे, बॉर्डर पर जो है पेट्रोलिंग बढ़ाएँगे, बॉर्डर पर निगरानी बढ़ाएँगे और वहीं पर जो है कार्रवाई होगी ताकि जो है वहीं पर निपट लिया जाए, शहर के भीतर कोई आ ही ना पाए, है ना? तो उससे होगा ये कि जो है वहाँ पर आम तौर से कैमरा की नज़र नहीं होती है और कैमरा की नज़र होती भी है तो इतने वृहद पैमाने पर तो नहीं होती है और इसका जो है फ़ायदा जो है वहाँ पे कानूनी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको जो है मौका मिलेगा कि वो किसी को अंदर आने ना दें और जो है वो टियर गैस वगैरह छोड़ करके जो है वो उल्टी तरफ भागने के लिए मजबूर करें। फिर जो बात आती है कि जो भी ट्रबल मेकर्स हैं, अगर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि वो पुलिस पर हमला करके जो है मीडिया लाइमलाइट में आ जाएगा और जो है वो मीडिया लाइमलाइट में आ जाएगा और मीडिया का इंटरव्यू हो जाएगा और फिर वो जो है उस बहाने से जो है वो देश में रुक जाएगा, तो वैसे भी बात नहीं रहेगी। पुलिस को जो है खुली छूट मिल जाएगी, कि खुली छूट दी जाएगी कि ऐसे ट्रबल मेकर्स को पहचान करके उनके खिलाफ जो है विशेष जो है कार्रवाई किए जाए, है ना? तो जो भी नेता बनने का प्रयास करेगा, जो भी ये प्रयास करेगा कि जो है मैं जो है नेता बन करके जो है मैं मीडिया इंटरव्यू के ज़रिए मैं सेलिब्रिटी बन जाऊँ, है ना? तो उस पर भी जो है नीदरलैंड की सरकार जो है अपनी एजेंसियों को जो है खुली छूट देने के पक्ष में है। इसके अलावा जो है फैमिली रियूनिफिकेशन यानी कि अगर कोई आदमी जो है वो किसी तौर पे जो है देश के अंदर घुस आया और वो वहाँ पर रहने का उसको परमिशन मिल गया कोई भी कारण से, तो फिर वो कोशिश करता है कि मेरा परिवार वहाँ पर है उसको भी लाना है मुझे क्योंकि मैं एक फैमिली रियूनिफिकेशन को जो है काफ़ी एक मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाता है ना? कि मतलब कोई अपने परिवार से अलग क्यों रहेगा? तो ये सरकारों का जो चुनी हुई सरकारों का जो है ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने परिवारों से मिलने दिया जाए, है ना? तो भारत-पाकिस्तान के संबंध में भी जो है यहाँ के काफ़ी सारे जो पाकिस्तान परस्त हैं, वो ये बहुत बोलते रहे हैं कि दोनों तरफ जो है परिवार है, उनको मिलने की आज़ादी होनी चाहिए और इसलिए जो है आप वीज़ा नियमों में जो है आसानी कीजिए, है ना? लेकिन अभी की सरकार ने कम से कम जो है इस पर सख्ती बनाए रखी है और ये बनाए रखने चाहिए। तो नीदरलैंड की सरकार भी ये कह रही है कि इसके नियम जो है कड़े किए जाएँगे जिससे कि जो है परिवार के नाम पर आप 10 और लोगों को एक आदमी 10 और लोगों को लेकर मत आ जाए। क्योंकि आम तौर से होता यही है। अब कोई कहेगा कि भई मेरा परिवार ये है, तो परिवार कौन डिफाइन करेगा? आप ही करेंगे ना। भाई जो जो आवेदन कर रहा है वही डिफाइन करेगा कि मेरा परिवार कौन है। अब आम तौर से कोई यूरोपीय सोचेगा कि भाई इसके परिवार में जो है बीवी होगा, बच्चा होगा, उसको बुला के लाएगा। लेकिन अब पता चला कि उसके चाची, मामी, फूफा, ताऊ और चाचा और ब 10 तरह के उसके भाई-बहन जो हैं सबको उठा के ले आया और कहा कि ये तो सभी मेरा नियर एंड डियर फैमिली है। पूरे गाँव को उठा के ले आया, बोला कि ये पूरा गाँव जो है मेरा फैमिली है ना? तो फिर आप कैसे करोगे? है ना? तो परिवार कौन है ये तो तय वही को आदमी ही करेगा। तो इसमें भी जो है जो गड़बड़-झाला होता है उसको देख कर के नीदरलैंड की सरकार ने ये फैसला किया है कि वो जो है परिवार को एकीकरण के नाम पर जो है जो बाहर से और लोग लाए जाते हैं, जो अंदर घुसा हुआ आदमी है,
उसको और मौका मिल जाता है कि वो और लोगों को जो है परिवार बता करके अंदर ले आए सरकार अपने नीदरलैंड्स में। उस पर भी जो है कड़े कानून होंगे, कड़े नियम होंगे। इसका मतलब मुख्य रूप से यही माना जाना चाहिए कि आप आवेदन कर दीजिए, वो प्रक्रिया में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और फिर आपको लगेगा कि भई मेरे परिवार के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो या तो आप खुद चले जाएँगे वहाँ पे, या तो फिर आप किसी और देश का रुख करेंगे कि भई जहाँ पर परिवार के साथ रहने आपको मौका मिले। यूरोप के किसी और देश में आपको शिफ्ट करने के बारे में आप सोचेंगे। तो इस तरह से भी जो है नीदरलैंड्स ये डिस्करेज कर रहा है कि हमारे यहाँ आप आके मत रहिए, है ना? तो ये जो है कहीं न कहीं मामला है। लेकिन इसमें दो 2-3 बातें हैं, 2-3 बातें ये हैं कि नीदरलैंड्स ने जो है उसने सीखा समझा, और जब वहाँ पे संकट हुआ तो संकट के बाद जो है कुछ ही सालों में जो है वहाँ की सरकारों ने जो है वो समस्या को समझ लिया, उसको मान लिया, सरकारी स्तर पे मान लिया, और उसके लिए जो है वो अपने स्तर पे जितनी हो सकती है उतनी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? और छोटे देश हैं ये कोई बड़े देश नहीं है, कोई बहुत बड़े देश नहीं है। इसके उलट जो है भारत में जो है अभी तक भी जो है ऐसे बेशर्म और बेहुदा टाइप के लोग हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में लिबरल वीज़ा रेजीम होना चाहिए, है ना? कि यहाँ पे वीज़ा नियमों में जो है भारी छूट दे देनी चाहिए, है ना? वो ऑन अराइवल वीज़ा भी हो जाना चाहिए कि भई वो यहाँ पर आ जाए, उसके बाद में वीज़ा का प्रक्रिया होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। हो या मत हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आने-जाने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। आज भी ऐसे बेहुदा लोग जो हैं भारत में मौजूद हैं, और आज भी जो है भारत के बारे में ये कहा जाता है, पाकिस्तान की ओर से शिकायत की जाती है कि भई कम से कम वीज़ा नियमों में आसानी कीजिए, क्योंकि हम लोग वहाँ आना चाहते हैं। समस्या ये हो गई है कि जो है पश्चिमी देशों में, यूएई में, सऊदी में जो है पाकिस्तानियों को जो है मार पड़ रही है, उनको जो है भिखारी और अपराधी बताया जा रहा है। इस कारण से जो है, और यूरोप में तो वैसे ही जो है इनको मार पड़ रही है, यूरोप में तो उन्होंने खूब नाम कमाया है। तो अब इनके पास जाने को कहीं जगह बची नहीं है, चीन ये जा नहीं सकते। है ना? चीन जाएँगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा इनके साथ। तो इसीलिए जो है घूम फिर करके ये भारत में आना चाहते हैं। इसी कारण से जो है ये दबाव जो बनता रहता है, आतंकी गतिविधियाँ चलती रहती हैं अपनी जगह पर, लेकिन दबाव जो बनता है कि भई भारत में आने-जाने की आज़ादी होनी चाहिए, और वीज़ा नियमों में ढील दीजिए, इसके जो बारे में जो बात चलती रहती है, और यहाँ के कुछ पाकिस्तान परस्त अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, है ना? अच्छे माने जर्नलिज़्म में भी जो है पत्रकारिता में भी जो हैं वो काफ़ी ऊँचे स्थान पे बैठे हुए हैं, और एकदम एजेंडा चलाते हैं, खुल के चलाते हैं एजेंडा, कुछ कोई शर्म लिहाज नहीं है, ना खुल के चलाते हैं एजेंडा। तो वो भी ये बात कहते रहते हैं कि सार्क सम्मेलन होना चाहिए, एक दूसरे देशों में आना-जाना चाहिए, है ना? तो वो अपना करियर बनाने के लिए अपने अपने उ उनकी खबरों में जान नहीं है, कितना कवर करेंगे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को। यहाँ पर ब द जो है कितने लोग समझते हैं उन चीज़ों को। तो इसलिए वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में हम बात करते रहें। वो चीज़ें समझते हैं लोग, उन चीज़ों के बारे में जो है वो लोगों को जो है वो फिर से वही लौट आए दिन। इसी कारण से जो है मोदी सरकार खटकती है उनको, और अच्छी बात है, फिलहाल तक तो मामला यही है कि जो है भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने फिलहाल जो है मामला पर जो है कड़ाई की हुई है, और ये कड़ाई माने जारी रहनी चाहिए अगले 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 20 सालों तक, या कम से कम जब तक कि बलूचिस्तान आज़ाद मत हो जाए और सिंध आज़ाद मत हो जाए। तो ये सब मामले जो है इसको समझने की ज़रूरत है कि दूसरे देशों में कैसे वो लोग जो है अपनी समस्याओं को सुलझाते हैं, कैसे पहचानते हैं, क्या प्रक्रिया है। और भारत में जो है ये एक प्रकार की एक समझ ये बन गई है कि यहाँ पर डेमोग्राफ़ी को हमको चेंज करना है, क्योंकि डेमोग्राफ़ी चेंज करने से ही जो है हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे, है ना? यहाँ के कुछ राजनीतिक परिवार हैं, जो ये समझते हैं कि डेमोग्राफ़ी चेंज हम कर दें इतना कि 33% ये, 33% वो, 33% वो, है ना? तो हम जो है हमेशा जो है 2 खेमों को साथ में लेके चलेंगे, और एक को प्रताड़ित करते रहेंगे, है ना? तो ये कहीं न कहीं एक समझ बनी है यहाँ की कुछ राजनीतिक जो परिवार हैं, उनके द्वारा जो चालू किए गए दल हैं, उनमें ये प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इसी कारण से जो है स्वागत किया जाना चाहिए इस बात का कि मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार 15 अगस्त को बात को कहा था कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जो है राजनीति में आना चाहिए, और राजनीति में आने से होगा ये कि जो है एक नया फ्रेश ब्लड जो है वो यहाँ की देश की राजनीति में आएगा, जो कि नए सिरे से लोगों को जो नए सिरे से मुद्दों को समझेगा, देखेगा, है ना? कुछ गलतियाँ भी करेगा, कुछ सही भी करेगा, लेकिन ये है कि किसी किसी देश को, किसी हँसते-खेलते देश को, किसी अच्छे भले देश को, किसी संभावना से भरे देश को जो है वो बर्बाद नहीं करेगा, है ना? जो राजनीति है, वो जो राजनीतिक दल हैं, उनको कहीं न कहीं टक्कर देने की, उनको कहीं न कहीं किनारे करने की, उनको कहीं न कहीं खत्म कर देने की ज़रूरत है। उन राजनीतिक दलों को जो है
उन राजनीतिक दलों को पूरी तरह समाप्त कर देने की ज़रूरत है। और इसके लिए जो है वो नई नई पौध और नई पीढ़ी को जो है वो राजनीति में आना चाहिए, नए आइडियाज़ के साथ। और जो सोशल मीडिया है उसमें तो इन मुद्दों को यहाँ पर मैं इसीलिए उठा रहा हूँ आप लोगों तक कि मने समझ में आए कि भई नीदरलैंड्स और बाकी जो यूरोपीय देश हैं वहाँ पर जो है जागृति आ गई है और बाहर से आने वाले लोगों को जो है वो किस तरह से रोक रहे हैं, किस तरह से वो अपने तौर पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पूरी तरह सफलता मिली हुई है। और ये भी बात सच है कि वो अपने समाज को तबाह कर चुके हैं, है ना? बाहर से आने वालों को आप कितना भी रोकें, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आपकी अपनी आबादी नहीं बढ़ रही है, आपने अपना पारिवारिक सिस्टम जो है खत्म कर दिया है, आपके परिवार जो हैं वो बन नहीं पा रहे हैं, आपके यहाँ शादियों को जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है, आपके यहाँ आदमी औरत जो है साथ में रह कर के घर नहीं बना सकते, बच्चे नहीं पाल सकते, बच्चे को बड़ा नहीं कर सकते, वो उसको उसको जो है वो अच्छा नागरिक नहीं बना सकते और अपना संस्कृति पर आप गर्व नहीं करते हैं, तो जो है आप बाज़ार पर निर्भर रहेंगे, आदमी औरत। और जो है आप सोचते हैं कि जो है बाहर से कोई आएगा नहीं, आपके यहाँ जगह खाली होगी तो बाहर से कोई आएगा ही, है ना? तो ये उनका जो समस्या है उसको भी पहचानना चाहिए हमको, क्योंकि अमेरिकी बाज़ारवाद को जिस तरह से जिस खुले मन से उन्होंने अपनाया, उसके नतीजे वो भोग रहे हैं आज। आज उनके यहाँ वर्किंग पॉपुलेशन बहुत कम है और जो पॉपुलेशन कम है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि वो दाम ज़्यादा माँगेगा, है ना? जो ह्यूमन कैपिटल है, जैसे अब भई जैसे टमाटर है, टमाटर बाज़ार में कम है तो दाम ज़्यादा है, टमाटर बाज़ार में बहुलता में उपलब्ध है तो दाम कम है ना? उसी प्रकार से जो जो ये छोटे देश हैं ये यूरोप के और अमेरिका भी जो है अमेरिका और कनाडा में भी जो है समस्या ये हो गई है कि जो स्थानीय लोग हुआ करते थे 70-80 के दशक में, उन्होंने परिवार बनाने बंद कर दिए। उन्होंने जो है समझा कि हमको ज़िंदगी के मज़े लूटने हैं और उन्होंने जो है उसी रास्ते को चुना। तो आज जो है वो अपने अधेड़ उम्र में, बुढ़ापे में वो अकेले पड़े हुए हैं, है ना? अब वो जब अपने गली मोहल्ले में निकलते हैं, तो देखते हैं कि सब बाहर के लोग आके बसे हुए हैं यहाँ पर। जो भाषा वो 70-80 के दशक में सुनते रहे हैं, बोलते रहे हैं, वो बोलने और समझने वाले भी कम हो गए हैं, है ना? अब जो बाहर से लोग आ रहे हैं, वो अपनी भाषा को लेके आए हैं, वो अपनी संस्कृति को लेके आए हैं, वो अपने जो अपना जो धर्म, मज़हब है, उसको लेके आए हैं और उसको वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अपने ही मोहल्ले में आप अकेले हो गए हैं क्योंकि आपको अय्याशी करनी थी। तो अब आपके सामने कोई चारा नहीं बचा है क्योंकि आपकी उम्र तो निकल चुकी है। उसी तरह से जो है तो नीदरलैंड्स है, बाकी जो यूरोपीय देश हैं, उनको भी समझना होगा कि भई अपनी आबादी आप नहीं बढ़ाएँगे और मार्केट को आप कैटर नहीं करेंगे, मार्केट को जो है वो लोग चाहिए, मार्केट को लोग चाहिए जो कि वहाँ पे आके काम करें और वहाँ पर आकर के जो है तमाम तरह की पूरे समाज को चलाए रखने के लिए आदमी चाहिए। गटर साफ करने से लेकर के और जो है जो अंतरिक्ष अंतरिक्ष यान बनाने तक, है ना? इन सब के लिए लोग चाहिए, है ना? और आपको लोक पर्याप्त चाहिए और आपको सैनिक चाहिए, जो आपकी सीमाओं पे खड़े हों, आपके पुलिस चाहिए आपको, है ना? और आपके डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, हर प्रकार के लोग चाहिए आपको। और समाज में जो है जब पारिवारिक व्यवस्था रहेगी तभी तो ये बन पाएगा। अगर नहीं रहेगी तो कैसे बन पाएगा? और नहीं रहेगी तो आप कितने कानून बना लीजिए, फिर आज नहीं तो कल जो है फिर आपको ढील देनी ही पड़ेगी, है ना? अभी आप भले आपको लगता हो कि हाँ, भई हमको वोट मिल रहा है तो हम जो है इस तरह की चीज़ों को हम उठा कर के हम वोट ले लेंगे। लेकिन जैसा ब्रिटेन में हो रहा है, ब्रिटेन में 14 साल जो है कंज़र्वेटिव पार्टी ने इस शासन किया, लेकिन अब हालात बहुत खराब हैं वहाँ पे। जो व्हाइट वर्किंग क्लास है, जो लगातार वोट देती रही कंज़र्वेटिव पार्टी को, उसी ने जो है 400 पार दे दिया लेबर पार्टी को और लेबर पार्टी ने डंडे बरसा दिए। है ना? सत्ता में आते ही कायर स्टारमर की सरकार ने जो है वो क्या किया, उन्होंने कहा कि भई ये जो व्हाइट वर्किंग क्लास हैं, ये लोग जो हैं वो जो है फार राइट हैं, ये जो हैं दक्षिणपंथी हैं, ये जो हैं कट्टर लोग हैं, ये लोग जो हैं वो दंगा फैला रहे हैं। उनको पकड़ कर जेल में बंद कर दिया, उनको जो है मारपीट की उनके साथ, काफ़ी पुलिस पुलिस छोड़ दी उन पर, है ना? तो ये आप कहते रहें कि अगला चुनाव जब आएगा तब देख लेंगे, वो बात की बात है, लेकिन अभी आपका नुकसान हो गया ना भई। तो जब तक पारिवारिक व्यवस्था के साथ आप मज़ाक करेंगे, उसके साथ आप उसके प्रति गंभीर नहीं होंगे, तो ये सब समस्याएँ जो हैं वो बनी रहेंगी और जो है आज जो सरकार आपके साथ खड़ी है, जब देखेगी कि आपका नंबर कम हो गया है और आपसे कोई काम-धाम होना नहीं है, आप लायबिलिटी बने हुए हैं, तो आपका मुँह देख कर के तो आपको वो समर्थन नहीं करने वाले, वही सरकार जो है पलट जाएगी फिर। वही सरकार जो है पलट जाएगी। वो कहेगी कि नहीं ठीक है, बाहर से जो लोग आ रहे हैं वही ठीक हैं। उनमें कौन हमारे काम का है हम देखते हैं। है ना? तो ये जो है दोधारी तलवार है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, है ना? और जो है या तो आप बढ़ रहे हैं या तो घट रहे हैं, 2 में से है, आप कोई स्टेटस को नहीं होता है।